हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक हम डिस्कस जो आज करेंगे उसका नाम है हमारा ग्रिड कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, ग्रिड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं तो वहाँ ग्रिड्स होती हैं। ग्रिड्स क्या होती हैं? हमारी जो डेटा जो होता है वह टेबुलर फॉर्म में होता है। उस टेबुलर फॉर्म में हमें टेबल के टाइप में जो डेटा मिलता है उसमें रोज एंड कॉलम्स को लाइंस जो होती हैं उन लाइंस को हम ग्रिड्स बोलते हैं। ठीक है, ऊपर ऑप्शन भी आ रहा होता है ग्रिड्स का, ग्रिड लाइंस का। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ग्रिड कंट्रोल हमारा होता है। ग्रिड कंट्रोल डिस्प्ले डेटा इन अ टेबल लाइक फॉर्म विद रोज एंड कॉलम्स ऑफ सेल्स। यानी कि जो हमारा ग्रिड कंट्रोल होता है वह डेटा को डिस्प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल विद रोज ऑन कॉलम्स, जिसको हम सेल्स बोलते हैं। यू कैन यूज़ ग्रिड्स, आप जो है ग्रिड्स को यूज़ करते हैं टू डू जस्ट डिस्प्ले टेबल्स ऑफ डेटा। यू कैन ऑल्सो यूज दैम टू डिस्प्ले स्प्रेडशीट। यानी कि आप जो ग्रिड्स को यूज़ करते हैं वे डेटा को अपने प्रिपेयर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल लाइक अ स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट की तरह आप अपने डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल डिस्प्ले कराने के लिए आप ग्रिड्स का यूज़ करते हो। विजुअल बेसिक हैज़ आ नंबर ऑफ ग्रिड कंट्रोल, यानी कि विजुअल बेसिक के पास यहाँ पर 3 टाइप्स की ग्रिड कंट्रोल अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट बात करें हम तो हमारा फर्स्ट जो ग्रिड कंट्रोल होता है वह हमारा होता है डेटा ग्रिड कंट्रोल। फर्स्ट ग्रिड कंट्रोल कौन सा होता है? हमारा डेटा ग्रिड कंट्रोल। नेक्स्ट ग्रिड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ग्रिड कंट्रोल जो हमारे पास होता है वह हमारे पास होता है हेक्स ग्रिड कंट्रोल, हेक्स ग्रिड कंट्रोल। एंड द लास्ट वन इज हायरार्किकल फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल, हायरार्किकल फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें डेटा ग्रिड कंट्रोल की तो डेटा ग्रिड कंट्रोल कुछ हमारा इस टाइप का होता है कि हमारा डेटा जो है, देखें आप, पहले जो है हमने रोज़ को ABCD से डिफाइन करा, देन कॉलम्स को हमने 1 2 3 से डिफाइन कर दिया। तो आप देखें यहाँ पर ID यानी कि ये हमारा फील्ड नेम हो गया, देन 1 2 इस तरीके से हमारे फील्ड नेम हो गए। देन उसके बाद नेम एंड नंबर, उसके बाद आप देख रहे होंगे टॉम 001, मैरी 002। ठीक, तो इस तरीके से डेटा को हमने विद द हेल्प ऑफ ग्रिड लाइंस रोज एंड कॉलम्स में प्रिपेयर कर दिया फॉर डिस्प्लेइंग इट, इसको डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ पर दे रखा है एडिंग अ फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल टू अ प्रोग्राम, यानी कि किस तरीके से हम फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल जो होता है उसको हम ऐड करते हैं। किस तरीके से फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल होता है उसको हम ऐड करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर इन द विजुअल बेसिक। तो यू कैन ऐड अ फ्लेक्स ग्रिड टू अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट इजीली, यानी कि आप जो है वह फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल को इजीली ऐड कर सकते हो विजुअल बेसिक के प्रोजेक्ट्स में। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। यानी कि फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल के लिए यहाँ पर कुछ एसेंशियल या मैंडेटरी पॉइंट्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से हम फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल को अपने विजुअल बेसिक के फॉर्म में अवेलेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो सेलेक्ट द प्रोजेक्ट कंपोनेंट मेन्यू आइटम, सेलेक्ट द प्रोजेक्ट कंपोनेंट मेन्यू आइटम। फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है कि हमें प्रोजेक्ट में जाकर कंपोनेंट मेन्यू आइटम जो होता है उनको हमें फर्स्टली जाकर सेलेक्ट करना होता है। Then after selecting the project menu item, click the control tab in the component dialog box. Click the control tabs in the component dialog box. अब स्टूडेंट बात करें तो यह वही प्रोसेस हमारे सामने आ रही है कि जिसमें हमने क्या करना है, टूल बॉक्स पर फर्स्टली राइट क्लिक करना है, देन हमारे पास कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। कंपोनेंट का ऑप्शन आता है, हम उस पर क्लिक करते हैं। देन उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कंपोनेंट का डायलॉग बॉक्स ऊपर होकर आ जाता है। तो उसके बाद हम कंट्रोल पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल जो है वह हम सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर भी दे रखा है, देखिए क्लिक द कंट्रोल टैब। जब हमारी कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है तब उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल टैब पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ से क्या,
माइक्रोसॉफ्ट फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल, माइक्रोसॉफ्ट फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ चेक बॉक्स में चेकड हो जाता है बस सिलेक्टिंग करने के बाद कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स में। उसके बाद क्लोज द कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स, यानी कि जब उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल को, तो वहाँ पर अप्लाई और ओके का बटन हम जैसे प्रेस करते हैं तो हमारा कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स जो होता है वो वहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो डिस्प्ले द फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल टूल इन द टूल बॉक्स, जब वह हम ओके का बटन दबाते हैं, वहाँ पर प्रेस करते हैं और वह हमारा कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स जो है वह वहाँ पर क्लोज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल जो होता है ये हमारे टूल बॉक्स में ऐड हो जाता है। अब स्टेप 5 की बात करें तो ऐड अ फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल टू योर फॉर्म इन द यूजुअल वे ऑफ विजुअल बेसिक कंट्रोल यूजिंग द फ्लेक्स कंट्रोल टूल। अब आपको जब फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल अपने फॉर्म में यूज़ करना है तो जैसे हम नॉर्मल करते हैं बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग या बाय क्लिकिंग, हम उस तरीके से अपने फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं। सेट द फ्लेक्स ग्रिड रोज एंड कॉलम्स प्रॉपर्टी टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट टू इंसर्ट इन योर फ्लेक्स ग्रिड, यानी कि फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल के अंदर हमने जब सेलेक्ट कर लिया उसको तो उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर सेट करेंगे कि यहाँ पर हमें कितनी रोज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें कितनी कॉलम्स की ज़रूरत है, तो वो हम उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाकर वहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज योर फ्लेक्स ग्रिड बाय सेटिंग सच प्रॉपर्टीज एज बॉर्डर स्टाइल, फॉर कलर, बैक कलर एंड सो ऑन, यानी कि वहाँ पर आप फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल में रोज और कॉलम्स की प्रॉपर्टी जो है उनको भी आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो फ्लेक्स ग्रिड की सेटिंग्स को, जैसे कि आप वहाँ पर बॉर्डर स्टाइल को चेंज कर सकते हो, फॉर कलर को चेंज कर सकते हो, बैक कलर को चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सेटिंग होती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं वर्किंग विद डेटा इन अ फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल, यानी कि हम किस तरीके से जो डेटा होता है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल में। तो यहाँ पर सेवरल फाइल्स फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल विल हेल्प अस हेयर, यानी कि यहाँ पर कुछ हैं फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल की प्रॉपर्टी जो हमें हेल्प करती हैं। जैसे रो क्या करता है, इंडिकेट करता है द करंट रो इन अ फ्लेक्स ग्रिड। रो जो बताता है हमें, वह बताता है कि हम जो है वह करंट, यानी कि जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं रो फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल में, उसके लिए हम रो का यूज़ करते हैं। देन कॉल COL द करंट कॉलम इन अ फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल, यानी कि ये करंट कॉलम के लिए यूज़ करते हैं हम, जो कि हम फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल में यूज़ कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट है रोज़ का हम यूज़ किस लिए करते हैं कि इसकी हेल्प से हमें द टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वह पता चल जाती है कि हम फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल में हमने जो भी अपना रो और कॉलम्स लिए हैं उनमें हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। कॉल्स की हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स को निकालते हैं। कॉल्स की हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स को निकालते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल में जितने भी हमने कॉलम बनाए हैं वह हमने टोटल कॉलम्स कितने होता है वह हम कॉल्स की हेल्प से एवेलुएट करते हैं। द टेक्स्ट इन द सेल एट रोज एंड कॉलम, यानी कि टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट वह है जिसको हम रोज और कॉलम्स को स्पेसिफाई करने के लिए वहाँ पर लिखते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए वहाँ पर हम लिखते हैं। तो यह कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी फ्लेक्स ग्रिड की जो हमें हेल्प करती हैं वहाँ पर फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल को यूज़ करने के लिए इन अ इफेक्टिव मैनर। तो स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस करा ग्रिड कंट्रोल के बारे में कि ग्रिड कंट्रोल जनरली स्टूडेंट्स जो होता है वह डेटा को हम जो है वह लाइंस की हेल्प से रोज और कॉलम्स में डेटा को हम डिस्प्ले करते हैं। जिस तरीके से हमारी टेबल्स की लाइन बनी हुई आती है तो हम यहाँ पर भी जो है वो फ्लेक्स ग्रिड की हेल्प से डेटा को टेबुलर फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ टेबल डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स ग्रिड का। फ्लेक्स ग्रिड जो होती है स्टूडेंट्स वह जनरली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ डेटा ग्रिड कंट्रोल, नेक्स्ट वन इज़ hex grid control, and the last one is hierarchical flex grid control। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने टेबल है, ये टेबल हमने डिस्कस की कि ये टेबल जो है वो हमारी डेटा ग्रिड कंट्रोल की है।
जो सिंपल हमने एक टेबल बनाई है। उसके बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को ऐड करते हैं फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल में, यानी कि एडिंग ऑफ फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल टू अ प्रोग्राम, यानी कि हम फ्लेक्स ग्रिड को प्रोग्राम में किस तरीके से ऐड करते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स यहाँ पर वही एक तरीके से रिवाइंड होते हैं कि हम जो है वहाँ पर जो हमारा टूल बॉक्स होता है विजुअल बेसिक आईडी का, उस पर हम राइट क्लिक करते हैं। देन राइट क्लिक करने के बाद वहाँ कंपोनेंट का ऑप्शन डिस्प्ले होता है, उस ऑप्शन पर हम क्या करते हैं वहाँ पर क्लिक करते हैं। जब हम उस डायलॉग बॉक्स में तो जैसे हम क्लिक करेंगे कंपोनेंट में तो वहाँ पर कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। फिर कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर हमारे सामने आ जाता है तो अपर साइड में दे रखा होता है कंट्रोल, हम कंट्रोल पर क्लिक करते हैं। जैसे हम कंट्रोल पर क्लिक करते हैं उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल का जो ऑप्शन होता है हम उस पर क्लिक करते हैं। देन उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर हमारा चेक बॉक्स होता है, उसमें चेकड होकर बन जाता है वो। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हम जो है अप्लाई पर ओके पर कैसे क्लिक करते हैं वहाँ पर तो हमारा कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और जब अप्लाई करने के जैसे हमारा कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स क्लोज हुआ तो वह फ्लेक्स ग्रिड का जो ऑप्शन है हमारे टूल बॉक्स में अवेलेबल और डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से इधर उधर जहाँ पर अपने फॉर्म पर ले जाना चाहते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर सेट कर सकते हैं, यानी कि बॉर्डर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, उसके हम बैक कलर भी चेंज कर सकते हैं उसका। ठीक है, काफ़ी और सेटिंग्स होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को दे रखी हैं डेटा पर वर्क हम जब करते हैं फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल में तो रोज़ कॉलम्स जिन पर हम करंटली वर्क करते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स जानने के लिए रोज़ एंड कॉल्स का यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट को हम इन सेल्स में लिखने के लिए टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।